बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th की जो काउंटडाउन मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 18 हम कर रहे हैं। और 18B एक्सरसाइज के अंदर जो पहले दो क्वेश्चन हैं, पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का और दूसरा है ट्रू फॉल्स का। तो इन दोनों को हम डिस्कस करते हैं, पहले फिल इन द ब्लैंक्स को और उसके बाद ट्रू फॉल्स को। अगर आप 18B की, मैं पूरी ब्लैंक नहीं लिखूँगा यहाँ पे, जो उसका आंसर्स हैं वो लिखूँगा और उसको डिस्कस करूँगा आपके साथ। आप 18B में अगर आप ब्लैंक्स देखें तो सबसे पहली ब्लैंक कह रहा है उसके बाद ब्लैंक है इज़ द डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ये सर्कल है, वो कह रहा है इसके अराउंड, ये जो इसकी बाउंड्री है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता। तो हमने ये, आपको याद होगा इससे पहले अगर आपने मेरी तमाम चैप्टर्स की वीडियोस देखी हुई हैं और आप चलते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमने सरकमफ्रेंस को, सर्कल को और सेमी सर्कल को, सेक्टर ऑफ सर्कल, ठीक है, और सेगमेंट, इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है गालिबन चैप्टर 14 के अंदर। तो ये चीज़ क्या कहलाती है? सरकमफ्रेंस कहलाती है। ये जो बाउंड्री होती है सर्कल की, ये सरकमफेरेंस। तो ब्लैंक्स में अगर हम देखें, ब्लैंक्स में फिल इन द ब्लैंक्स, जो पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो अच्छा चलो इसको पूरा फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहली जो ब्लैंक है उसमें क्या आएगा? सरकमफेरेंस आएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब अगला जो है नेक्स्ट वाली ब्लैंक, वो क्या है? 1 मीटर इज इक्वल टू ब्लैंक सेंटीमीटर। 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है सर? इतनी दफ़ा आपने बताया, इतनी दफ़ा हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो क्या आंसर आएगा? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब थर्ड वाली ब्लैंक पे आ जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम चीज़ें कर रहे हैं ना, कहीं आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, कहीं कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी पॉसिबल हो आपको उसका आंसर दूँ। इसके अलावा चैनल पे अगर आप नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए इसको शेयर भी काइंडली करें। अच्छा, अब जो फोर्थ वाला, बल्कि थर्ड वाला, दो हो गए, थर्ड वाला, द एंड्स ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फॉर्म ब्लैंक सर्कल्स। अब सिलेंडर अगर आप देखें, सिलेंडर क्या होता है? आपने सिलेंडर देखा होगा ना, सर्कुलर शेप होती, अपर एंड होता, लोअर एंड होता, ऐसी है ना, थोड़ा लंबा होता। अगर आप अपने घर में मौजूद कोई कप देख लें, टी कप, जो बिल्कुल स्ट्रेट हो, सीधा, ऊपर वाला एंड होगा, नीचे वाला बॉटम एंड होगा, और एक सिलेंडर की शेप होगी। तो उसमें कितने सर्कल्स होते हैं सर? एक जो ऊपर सर्कल होता, वो जो ऊपर वाला एंड है वहाँ सर्कल होगा, और एक जो बॉटम नीचे वाला एंड है वहाँ सर्कल होगा। तो उस सिलेंड्रिकल शेप सर्कल के अंदर कितने सर्कल्स होंगे? 2 सर्कल्स होंगे, अप और डाउन। तो इसमें क्या कह रहा है? द एंड्स ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फॉर्म ब्लैंक सर्कल। तो कितने सर्कल्स हो गए सर? 2। एक उसके अपर वाला एंड और एक ये लोअर वाला एंड। तो ब्लैंक में क्या आएगा सर? 2 आएगा। अब फोर्थ वाले पे आ जाते हैं, फोर्थ वाली ब्लैंक पे। द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला। क्या कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का फार्मूला क्या है? तो इसका फार्मूला, अगर आप ये 18B जो जहां हम ब्लैंक्स कर रहे हैं, ये है पेज नंबर 234। इसी पेज पे ऊपर देखें जहां लिखा हुआ हेडिंग बड़ी सारी, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। इसमें 1 2 3 4 5, 5वीं लाइन में आप देखें तो देयरफॉर 3 डॉट्स डाले हुए, इसका मतलब होता है देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई आर एच। मतलब उसने फॉर्मूला इसी पेज पे आपको बताया हुआ। समझ में आई बात? तो इसका सर जो ब्लैंक होगी फोर्थ वाली, द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज कैलकुलेटेड बाय फार्मूला, क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर एच। इसी पेज पे ये लिखा हुआ है, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, अब 5वीं ब्लैंक, जो फिफ्थ वाली है, 1 लीटर इज इक्वल टू ब्लैंक सेंटीमीटर क्यूब। सर यहाँ क्या आएगा? आप अगर पेज पलटें, पेज नंबर 230 पे आ जाएं, अपनी बुक का पेज नंबर 230, यहाँ ऊपर हेडिंग है टॉप पे, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। इसमें अगर आप देखें तो ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9th
जो लाइन नंबर 9 है उसमें लिखा हुआ 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml, मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो सर यहाँ उसने क्या पूछा, 234 पे 5वीं ब्लैंक में 1 लीटर इज इक्विवेलेंट टू ब्लैंक सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर यही पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। तो क्या आएगा सर आंसर यहाँ 1000। 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब्स होते, 1000 सेंटीमीटर क्यूब्स। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है भाई। तो ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, वी हैव डन इट, ये हो चुका। अब जो अगला आपका क्वेश्चन है वो है ट्रू फॉल्स का, उसको भी डिस्कस करते हैं लगे हाथ। इसको हम रेज कर लें पहले। अच्छा जी, अब ट्रू फॉल्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या है सर, ट्रू फॉल्स। सर पहला वाला, द सर्कमफ्रेंस इज द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। वो कह रहा है सर्कमफ्रेंस जो है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस वो उसका पेरीमीटर भी होता है। अभी हमने पहली ब्लैंक को डिस्कस करते हुए सर्कल बनाया था। सर्कल, वही जो सर्कल का अराउंड डिस्टेंस होता है वो उसका पेरीमीटर भी कहलाता और उसका सर्कमफ्रेंस भी कहलाता। तो ये पहली वाली जो स्टेटमेंट है वो क्या है सर, ट्रू है। सेकंड पे आते हैं सर, अ सिलेंडर इज अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। सिलेंडर क्या है, एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। तो ये बात भी ट्रू है। डायमेंशंस आप डायरेक्शंस कह सकते हैं, सिमतें कह सकते हैं। अच्छा, द सरफेस, थर्ड वाला, द सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ 2 रेक्टेंगल्स एंड 2 सर्कल्स। बिल्कुल सही बात है। जैसे अभी हमने देखा सिलेंडर में क्या होता है, ऊपर वाला सर्कल, नीचे वाला सर्कल, और ये दरमियान में एक सर्कुलर जो शेप होती, 2 रेक्टेंगल्स। कह रहा है द सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ 2 रेक्टेंगल्स एंड 2 सर्कल्स। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। फोर्थ पे आते हैं हम। फोर्थ में कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इज एक्सप्रेस्ड इन लीटर क्यूब। गलत बात, फॉल्स है। लीटर क्यूब नहीं होगा, लीटर होगा। अगर क्यूब डालना तो फिर मीटर में आएगा, लीटर क्यूब नहीं होता, ठीक है। अगर हम इसको पीछे देखें तो पीछे भी इसको दिया हुआ है स्टैंडर्ड यूनिट, हाँ यहीं पे आप ये पेज नंबर 230 पे आए। 230 पे जो पहला ऊपर है ना स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम में, वो पैरा खत्म हो गया, उसके बाद जो अगला शुरू हो रहा है ना एग्जाम्पल से ऊपर, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स, लाइन अगर आप देखें, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस आर जनरली एक्सप्रेस्ड इन मिलीलीटर्स एंड लीटर्स, नॉट इन लीटर क्यूब, ठीक है। तो यहां से ये बात समझ में आ गई। तो ये फोर्थ वाला फॉल्स है। इसका सर ट्रू क्या होगा, सर इसका ट्रू यूं होगा, द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इज एक्सप्रेस्ड इन लीटर। लीटर क्यूब नहीं डालोगे ऊपर, जो 3 डाला हुआ ना एल के ऊपर वो नहीं डालोगे, सिर्फ लीटर। द वॉल्यूम, पांचवा फिफ्थ वाला, ये क्या है सर, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड इज मेजर्ड इन क्यूबिक यूनिट्स। तो क्या रहा है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड, जो क्यूबाइड होता, क्यूब और क्यूबाइड का डिफरेंस हमने तो पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया, जो इसी चैप्टर 18 के लेक्चर्स हैं। तो क्यूबाइड का वॉल्यूम मेजर्ड इन क्यूबिक यूनिट्स, बिल्कुल ऐसे। वॉल्यूम जो एरिया होता वो स्क्वायर्स में आता, यूनिट्स में, जैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम किस में आता, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, इसमें आएगा। तो ये वाली बात भी ट्रू है। तो सर इसमें पता चला कि सिर्फ एक फोर्थ वाला जो था वो फॉल्स था, बाकी सब ट्रू थे। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया ट्रू फॉल्स का। तो इंशाल्लाह अब जो अगला लेक्चर होगा उसमें मुलाकात होगी। तब तक अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, कोशिश कीजिएगा अल्लाह की मखलूक के लिए आसानी का बायस बने। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।